और आइए बात तमिलनाडु की भी करते हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति ने जब 2 साल पहले अपनी पार्टी टीवीके का गठन किया था तो किसी ने भी उन्हें सीरियस वहां पर नहीं लिया था। लेकिन जब 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए तो तमिलनाडु में सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में विजय थलापति तमिलनाडु के नए नायक बन गए और उन्होंने अपने विरोधियों की सीटी बजाकर रख दी। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। And even if it is single, it will be the king of jungle. पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके। It is not only a description but also a clear declaration. सियासत का सुपरस्टार, तमिलनाडु का नया नायक। जो काम तमिलनाडु में तलाइबा के नाम से मशहूर रजनीकांत नहीं कर पाए, जो काम कमल हासन नहीं कर पाए, वो काम विजय थलपति ने करके दिखा दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर विजय ने तमिलनाडु की राजनीति के धुरंधरों को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु में कोई फिल्म स्टार सत्ता के शिखर पर पहुंचा है। इससे पहले एमजी रामचंद्रन और जयललिता लंबे समय तक तमिलनाडु की सत्ता संभाल चुके हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 सालों से सत्ता डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बारी बारी से बदलती रही है। टीवीके की जीत से 1967 के बाद पहली बार कोई तीसरा विकल्प सत्ता में आएगा। 2 फरवरी 2024 के दिन विजय थलपति ने टीवीके की स्थापना की थी। उस दिन उन्होंने 2 बड़ी बातें कही थी। पहली बात, मैं राजनीति को तमिलनाडु की जनता के प्रति कृतज्ञता का ऋण मानता हूँ। लोगों ने मुझे आज जो कुछ भी बनाया है उसका बदला चुकाने के लिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। विजय थलपति का फिल्मी करियर 30 साल लंबा है। इस दौरान उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें 30 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। इस सबके बावजूद जब विजय थलपति ने सियासत में एंट्री की तो उन्होंने फिल्मी सफर से संन्यास ले लिया, यानी राजनीति उनके लिए पार्ट टाइम नहीं है। 2024 में सियासी सफर शुरू करने वाले विजय ने उस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये कि विजय का फोकस क्लियर था और यहीं से उन्होंने अपनी तमिलनाडु विजय की नींव तैयार की। लेकिन पार्टी को तैयार करने की नींव विजय ने काफी पहले ही शुरू कर दी थी। 2009 में विजय ने अपने 85,000 फैन क्लब को विजय मक्कल इयक्कम नाम के कल्याण संघ के तहत संगठित किया। 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में विजय के इस संगठन ने 169 में से 115 सीटें जीत ली, यानी थलपति की विजय का आगाज पहले ही हो चुका था। विजय ने सबसे पहले दलित और कमजोर वर्ग के मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाई। विजय ने अपनी पार्टी की विचारधारा पेरियार, के कामराज और अंबेडकर के इर्द गिर्द रखी, यानी सबको समान अवसर का संदेश दिया। विजय थलपति ने चुनावी हलफनामे में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उन्होंने तमिलनाडु की जनता से कुछ भी नहीं छिपाया। विजय चुनाव इसलिए भी जीते क्योंकि उनके पास पैसा, ब्रांड, प्रशंसक और ग्लैमर सब कुछ मौजूद था। विजय की पार्टी का चुनाव निशान सीटी है और इसने तमिलनाडु का पूरा सियासी गेम ही बदल डाला। अब उनकी जीत के बाद तमिलनाडु में हर तरफ सीटी बज रही है। तमिलनाडु के सुपर हीरो विजय जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन उनके वादे दूसरी पार्टियों से थोड़े अलग थे। इनमें हर महिला को शादी के वक्त 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए, हर परिवार को साल में मुफ्त 6 एलपीजी सिलेंडर, जन्म लेने वाले हर बच्चे को सोने की अंगूठी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन, हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा, युवाओं के लिए 5 लाख नई सरकारी नौकरियां और किसानों के लिए सस्ते लोन का वादा भी किया गया है। ये वो चुनावी वादे हैं जो तमिलनाडु में गेम चेंजर साबित हुए। जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु में विजय की सुपर हीरो वाली छवि काम आई, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिला और आज वो तमिलनाडु की सियासत के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की सियासत में उस खालीपन को भरने का काम किया है जो जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद से खाली हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।